अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है और आप उसे वापस पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ब्रेकअप की असली वजह क्या थी। जब तक आपको सही कारण नहीं पता चलेगा, तब तक आप उसे वापस लाने के लिए सही कदम नहीं उठा पाएंगे। हर रिश्ता अलग होता है और हर ब्रेकअप की वजह भी अलग होती है। इस वीडियो में हम मनोविज्ञान, भावनाओं और व्यावहारिक उपायों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अपनी जिंदगी में फिर से कैसे वापस ला सकते हैं। ब्रेकअप की असली वजह को समझें। ब्रेकअप के पीछे कुछ आम कारण होते हैं जिन्हें आपको ध्यान से समझना होगा। अगर ब्रेकअप आपकी गलती की वजह से हुआ है और अगर आपने उसका विश्वास तोड़ा है, झूठ बोला है या धोखा दिया या वादे तोड़ दिए, अगर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव या असुरक्षित थे, अगर आप भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध थे, अगर आपने उसकी भावनाओं की कद्र नहीं की, अगर आपका रवैया उसके लिए क्रूर या अपमानजनक था, या अगर उसकी जिंदगी में कोई बदलाव आया है। हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया हो सकता है कि उसे किसी और शहर, कॉलेज, नौकरी में जाना पड़ा हो सकता है कि उसके परिवार ने दबाव बना दिया हो सकता है कि वह मानसिक रूप से परेशान या तनाव में हो। अगर किसी भी कारण से रिश्ता कमजोर हो गया था, बहुत ज्यादा झगड़े और गलतफहमियां बढ़ गई थीं, आप दोनों एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे, आप दोनों की प्राथमिकताएं बदल गई थीं, भरोसे की कमी हो गई थी, अगर उसे आपसे दिलचस्पी खत्म हो गई थी, या अगर आप बहुत बोरिंग हो गए थे और उसे कोई उत्साह महसूस नहीं हो रहा था, अगर आपका व्यवहार बहुत दबाव डालने वाला या हावी होने वाला हो गया था, अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बजाय सिर्फ उसी पर निर्भर हो गए थे। सबसे पहले ईमानदारी से यह मूल्यांकन करें कि आपके मामले में ब्रेकअप की असली वजह क्या थी, क्योंकि इसके बिना कोई भी समाधान कारगर नहीं होगा। ब्रेकअप के बाद उससे तुरंत संपर्क न करें। नो कॉन्टैक्ट नियम अपनाएं। जब ब्रेकअप होता है तो भावनाएं बहुत ज्यादा हावी होती हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती यह होगी कि आप उसके पीछे भागें या उसे बार बार कॉल और मैसेज करें। अगर आप तुरंत संपर्क करेंगे तो उसे लगेगा कि आप बहुत ज्यादा मजबूर हो, इससे वह और दूर चली जाएगी। इसलिए कम से कम 30 दिनों तक नो कॉन्टैक्ट नियम अपनाएं। नो कॉन्टैक्ट नियम है उसे मैसेज, कॉल या सोशल मीडिया पर डीएम न करें, उसके स्टेटस या स्टोरी न देखें और न ही उस पर प्रतिक्रिया दें, और ना ही उसके दोस्तों से उसके बारे में पूछे और ना ही चर्चा करें। आपको उसकी लाइफ से कुछ समय के लिए पूरी तरह कट ऑन ऑफ कर लेना है। अगर वह खुद संपर्क करे तो सामान्य रहें, जरूरत से ज्यादा उत्साहित न हो। नो कॉन्टैक्ट नियम का उद्देश्य आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना और उसे यह एहसास दिलाना है कि आपकी उपस्थिति उसके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण थी। अगर आप वाकई उसके लिए खास थे तो वह आपकी अनुपस्थिति को जरूर महसूस करेगी। अपनी पर्सनैलिटी और जिंदगी को सुधारें। अब आपके पास यह मौका है कि आप अपनी जिंदगी पर काम करें और खुद को बेहतर बनाएं। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। अगर आपने ब्रेकअप की कोई गलती की थी तो उसे सुधारें। अगर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव यानी संशयशील थे तो भावनात्मक रूप से मजबूत बने। अगर आप बोरिंग हो गए थे तो अपनी लाइफ में रोमांच और नई चीजें जोड़ें। अपने शारीरिक सौंदर्य पर ध्यान दें, जिम ज्वाइन करें या फिटनेस पर ध्यान दें। अपनी ड्रेसिंग सेंस और स्टाइल को बेहतर बनाएं। अच्छी ग्रूमिंग करें, नई आदतें अपनाएं, सोशल लाइफ और करियर पर फोकस करें, नए लोगों से मिलें, नए शौक या हॉबी अपनाएं, अपने करियर या बिजनेस पर ध्यान दें। सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग दिखाएं, लेकिन नकली न दिखे। जब आप अपनी पर्सनैलिटी को सुधारेंगे तो आपकी एक्स भी इसे नोटिस करेगी और यह सोचने पर मजबूर होगी कि क्या मैंने इसे छोड़कर कोई गलती कर दी। अब उससे दोबारा संपर्क कैसे करें? नो कॉन्टैक्ट के बाद आप धीरे धीरे और ध्यान से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन पहला संदेश या कॉल सिर्फ दोस्ताना और हल्का होना चाहिए, मजबूरी दिखाने वाला नहीं। पहले संपर्क के लिए संदेश, मैसेज लिखें। उदाहरण के लिए, अरे बस मुझे यह जानना था कि तुम कैसी हो, उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। अगर वह जवाब दे तो क्या करें? बोलें, आज एक ऐसी जगह गया था जहां दोनों हम पहले गए थे, पुरानी यादें ताजा हो गईं। पहले बातचीत को हल्का और सामान्य रखें। पुराने रिश्ते या ब्रेकअप की बातें तुरंत न करें, उसे सहज महसूस करने दें। अगर वह अच्छे से जवाब दे तो धीरे धीरे बातचीत बढ़ाएं। अगर वह जवाब न दे या रूखा व्यवहार करे तो फिर उससे संपर्क न करें और उसे और समय दें। भरोसा दोबारा कैसे बनाएं? जब आपकी बातचीत सामान्य हो जाए तो धीरे धीरे विश्वास दोबारा बनाने की कोशिश करें। अगर गलती आपसे हुई थी तो माफी मांगे।
अगर ब्रेकअप आपकी वजह से हुआ था तो दिल से माफी मांगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा माफी न मांगे। बोले, मुझे एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलतियां की थी और तुम्हें दुख था, इसके लिए मैं सच में माफी चाहता हूं। इस तरह से विनम्रता से बात करें, अपनी हरकतों से दिखाएं कि आप बदल गए हैं। उसे भावनात्मक समर्थन दें। अगर वह किसी समस्या में हो तो उसकी मदद करें। उसकी जिंदगी में बिना दबाव डाले एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करें। रिश्ता दोबारा कैसे शुरू करें? अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो एक सही समय पर उससे पूछना होगा कि क्या वह एक नया मौका देना चाहती है। सीधे प्यार का इजहार कभी न करें। पहले हल्के फुल्के अंदाज में पूछें, क्या तुम्हें लगता है कि हम नए तरीके से फिर से शुरुआत कर सकते हैं? मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है, क्या तुम भी ऐसा महसूस करती हो? अगर वह सहमत हो तो धीरे धीरे रिश्ते में वापस जाएं। अगर वह वापस ना आना चाहे तो क्या करें? हर रिश्ते को दूसरा मौका नहीं मिलता। अगर वह आगे बढ़ चुकी है तो उसके फैसले का सम्मान करें। आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो चीजें आपने इस रिश्ते में सीखी हैं उन्हें भविष्य में दूसरे रिलेशनशिप में लागू करें। एक्स गर्लफ्रेंड को वापस लाना संभव है अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लें, अपनी गलतियों से सीखें, अपने व्यक्तित्व पर काम करें और उसे भावनात्मक दबाव देने के बजाय स्वाभाविक रूप से आकर्षित करने की कोशिश करें। अगर आप ये कदम सही से अपनाएंगे तो या तो आपकी एक्स वापस आ जाएगी या आप खुद को इतना बेहतर बना लेंगे कि आपको उसकी दोबारा जरूरत ही महसूस नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।